हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अच्छा, आज से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक जेईई एडवांस की तैयारी के लिए कुछ ऐसे डीपीपीज डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इसमें पर डे मैं 10 क्वेश्चंस से डिस्कस करूंगा और कोशिश ये रहेगी कि सारी की सारी प्रॉब्लम मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करें और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स रहें। वेल, डीपीपी 1 में तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सारी प्रॉब्लम्स फंक्शन की ही हैं ऑलमोस्ट ना। ठीक है, तो नेक्स्ट डीपीपी से क्या रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स आएंगी और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहेंगी और सारी प्रॉब्लम्स एक ठीक अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वाली सीरीज को जैसे अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज डेट है 4 मई, है ना। 4 मई से ऐसे बनाना शुरू कर रहे हैं। तो अभी तो जेईई एडवांस के होने का कोई ठिकाना पता नहीं कि मई में तो नहीं मतलब मई जून जुलाई 3 महीने तो देखा जाए तो बिल्कुल भी कोई चांसेस है ही नहीं। ठीक है, तो अब अगस्त में कोई चांसेस बनते हैं, जुलाई के एंड में कोई चांसेस बन सकते हैं। तो हमारे पास 3 महीने का टाइम है और डेली 10 प्रॉब्लम का अगर मैं एवरेज लेके चलता हूँ तो अपना अगर हम 60-70 दिन पकड़े तो 700-800 प्रॉब्लम हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 3 महीना भी पूरा नहीं लिया हमने और 700-800 क्वालिटी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तो काफी कुछ रहेगा जो आपकी जेई एडवांस की तैयारी के लिए काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखो, पहले तो आप ये बात समझिए कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो आप एक बार प्रॉब्लम्स को आप देख लो। ठीक है, और पहले प्रॉब्लम्स को अपने एंड पे आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आपने यहाँ तक देख लिया प्रॉब्लम्स को। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के ट्राई भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ऑटो वाले को भी अभी है ना। अच्छा, बाकी देखो ये क्या है, 5 से लेकर के 11 तक ये प्रॉब्लम्स है ना, तो टोटल 11 प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सभी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम्स को अपने एंड पे ट्राई करो, प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पर अच्छे से, और इनके आंसर्स की भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो पहले प्रॉब्लम्स को आप अपने एंड पे ट्राई करिए एंड देन सी द सॉल्यूशंस, है ना। नाउ अब क्या, वन बाय वन मैं सभी के सॉल्यूशंस से डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्या दे रखा है, द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ लेमडा निकालना है फोर बीच द एक्सप्रेशन। मीन्स रेंज ऑफ लेमडा निकालना है फोर बीच दिस एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, मतलब ये क्या है कि सारी वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, फॉर ऑल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। और जो है कि लेमडा बाई 4 इसमें नहीं है फंक्शन में, और बट ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्वियसली डोमेन के अंदर ये वाला पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो आपसे इसका रेंज पूछा हुआ है तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको इसका तरीका पता होगा, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का फॉर्मेट है। तो रेंज निकालने के लिए आप करते क्या है, y बराबर ऐसे कुछ एज्यूम करते हैं और देन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करते हैं। तो लेट सॉल्व करते हैं। तो 2x² माइनस 5x+3 अपॉन में लिखा हुआ है और 4x माइनस लेमडा। ठीक है ना, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4xy माइनस लेमडा वाई आ जाएगा और 2x² यहाँ से आया माइनस 5x प्लस का 3 आया। ना, अब एक काम करते हैं, सभी टर्म्स को इस साइड ले जाते हैं और x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो क्या किया, 2x² तो इधर रखा। अब x की टर्म्स को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का बनेगा इधर जाकर के। तो माइनस एक्स तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना है, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो 5 तो यहाँ से बच गया। माइनस 4xy इधर आ रहा है तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 3 यहाँ से आ गया और लेमडा वाई को इस साइड लेके जाएंगे तो लेमडा वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो तो क्या x में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ और सिंस x इज रियल है तो आप x का वैल्यू निकालोगे माइनस बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a करके। ठीक है, अब x का वैल्यू रियल है तो रियल होने के लिए भैया b² माइनस 4ac कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये समझाना था, अगर x रियल है तो हम डायरेक्टली इसको अप्लाई करते हैं कि b² माइनस 4ac कैसा होगा, 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ तो b² माइनस 4ac यहाँ पर लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो ये b है हमारे पास, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, यहाँ से बन जाएगा 16y² और प्लस का 2ab करेंगे तो प्लस का 2ab कितना, 20 तो 40 यहाँ से आ गया तो 40y आ गया। ठीक है, नाउ माइनस का 4 a का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और c का वैल्यू कितना है, 3 प्लस लेमडा वाई आया। दैट इज कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और आगे क्या लिखा हुआ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x के हर एक वैल्यू के लिए क्या कर रहा है यहाँ पे x कैसा है, बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है ना। ठीक है, नाउ अब एक काम ये करते हैं, y की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, y² की टर्म, y में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो यहाँ लिख लेते हैं इसको।
तो यहां से हमने लिखा 16y²। ठीक है ना, y की टर्म ढूंढते हैं, तो y की टर्म यहाँ से कितना आ रहा है, तो 40y आ रहा है, और यहाँ से अगर y की टर्म ढूंढे तो 8y यहाँ से आया। तो हमने क्या किया, यहाँ से 8y कॉमन ले लेते हैं। तो 8y अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ से तो 5 बच गया। यहाँ से अगर आप 8y अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा माइनस का लैम्डा। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब आगे की बात समझे, तो 25 तो यहाँ लिखा हुआ कांस्टेंट, और इसको अगर देखें तो 8 यहाँ से लिखा हुआ है, 8 इंटू 3 करेंगे तो कितना 24 आ जाएगा। 25 माइनस 24 कितना है, 1 आ गया। ठीक है, तो प्लस का 1, और ये कैसा लिखा हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x के लिए हर एक वैल्यू के लिए कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक को अगर ध्यान से देखें तो x के हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 है, तो इस तरह का क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब x के हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव होने के लिए इस क्वाड्रेटिक को कैसा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। इस तरह क्वाड्रेटिक को होने के लिए a पॉजिटिव होना चाहिए और d कैसा होना चाहिए, लेस देन, और इक्वल टू का केस भी आ सकता है, तो d लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक बात तो समझ में आई कि इसका a तो कैसा है, पॉजिटिव ही है 16, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या कराएंगे, d लेस देन इक्वल टू 0 कराएंगे, तो d तो कितना आ जाएगा, b²। तो 8 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 64 आ गया। ठीक है, नाउ b² अगर अपना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 यहाँ से आ गया, माइनस का लैम्डा स्क्वायर, सॉरी प्लस का लैम्डा स्क्वायर, माइनस ऑफ 10 लैम्डा। ठीक है, माइनस का 4, a का वैल्यू कितना आ रहा है, 16 आया, और c का वैल्यू कितना है, 1 आया। दैट मस्ट भी कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, 16 यहाँ से आया और 16 से कॉमन आके कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया हो गया है, तो ना, तो लैम्डा स्क्वायर तो यहाँ आ गया। कांस्टेंट टर्म देखे तो माइनस, सॉरी लैम्डा का टर्म -10 लैम्डा, 25 यहाँ लिखा हुआ, -1 यहाँ लिखा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 24 आ जाएगा। दैट मस्ट भी कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इसके फैक्टर्स करें तो इसके फैक्टर्स तो बड़े आसानी से हो रहे हैं। लैम्डा कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 एंड 6 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो लैम्डा -4 लेस देन इक्वल टू 6 आया, तो मतलब लैम्डा कैसा होना चाहिए, 4 एंड 6 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये आंसर आ रहा है, बट अभी भी थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओपन क्लोज इंटरवल के बारे में से बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर दोनों पे ऐसे ओपन है, यहाँ पर दोनों पे क्लोज है, यहाँ पर ऐसे। तो क्या ऐसे लेमडा का जो वैल्यू 4 पॉसिबल है या नहीं, कि लेमडा इक्वल अगर 4 यहाँ पुट करेंगे तो क्या इसका रेंज आर आर आता है कि नहीं आता है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, लेमडा बराबर इसे 4 लेके चले। तो लेमडा बराबर, अरे तो लेमडा बराबर इसे लेमडा बराबर 4 लेके चले आप लोग, है ना। तो लेमडा बराबर अगर 4 में यहाँ पुट करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, y इक्वल टू 2x² यहाँ से आया, माइनस का 5x यहाँ से आया, प्लस का 3 अपॉन में लेमडा का वैल्यू 4 यहाँ पुट कर दिया, तो 4 तो कॉमन आ गया और x -1 आया। अच्छा, ऊपर वाले को देखो, कोफिशिएंट ऑफ सम जो आ रहा है, कोफिशिएंट्स जो क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स हैं, 2 -5 प्लस 3 कितना आ गया, 0 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक रूट तो है ही। ठीक है, तो अगर इसका फैक्टर करो तो कितना आ जाएगा, x-1 तो एक फैक्टर आएगा, दूसरा फैक्टर और आएगा। तो अब यहाँ पे देखो, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 2x प्लस का 3 चाहिए तो यहाँ -3 लिख लेते हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 इंटू x-1, तो इससे कैंसिल हो गया। अब तो y बराबर कितना आ गया, 2x-1 आ गया, बट x कैन नॉट बी 1, अपने को ये लिखना पड़ेगा, x 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ऐसे कुछ लाइन बन रहा होगा तो 1 वाला पॉइंट तो यहाँ से हटेगा, x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे एक हॉलो आ जाएगा, मतलब सर्कल आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट होगा नहीं। तो इसका रेंज कभी भी r नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब इसका रेंज r आने के लिए फिर क्या होना चाहिए, भाई रेंज r आने के लिए क्या होना चाहिए कि लेमडा का वैल्यू 4 तो नहीं हो सकता। सिमिलरली जब आप लेमडा इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो ये 3/2 का टर्म आ जाएगा, तो मतलब ये वाला फैक्टर कटेगा, तो लेमडा का वैल्यू 6 भी नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लेमडा के लिए मतलब जो आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी ना। ठीक है, नाउ अब आगे बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलो तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, तो डीपीपी जैसे पहला तो अपनी शायद इनका स्क्रीनशॉट लेकर के शायद ट्राई कर रहे होंगे प्रॉब्लम से, या फिर वीडियो को पॉज करके आप प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो ना, और फिर बाद में आप सॉल्यूशन देखना चाहिए आप लोगों को। समझदारी यही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, वो एफ एक्स ये है ना, और एक ऐसा बिलोंग्स टू आर है, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट, -1 से लेके 1 में से एग्जिस्ट कर रहा है एक्स नॉट, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एक्स नॉट आ रहा है, देन द रेंज ऑफ ए इज, तो ए का रेंज क्या होगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स को जैसे हम सॉल्व करना है, तो क्या है, कंपोजिट फंक्शंस की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ी सी बच्चों के लिए क्या है, डिफिकल्ट सी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इनको आप समझो ध्यान से कैसे करेंगे। तो एफ एक्स बराबर कितना है, ई पावर एक्स प्लस एक्स माइनस ए। एक तरीका चलो आपने सोचा कि मैं एफ ऑफ एफ एक्स ही निकालता हूँ, ठीक है, और उसके बाद समझते हैं। तो ई पावर एफ एक्स प्लस का एफ एक्स, एक्स को एफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, यहाँ तक की बात आई। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एफ ऑफ एक्स नॉट अगर आप जब निकालोगे तो एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर देंगे। ठीक है, तो और ये कितना दे रखा है, एक्स नॉट दे रखा है। ठीक, तो आपसे पूछा हुआ है कि ए का रेंज क्या होगा कि अगर ये वाली टर्म ऐसे एक्स नॉट के बराबर आ जाए। अब देखो, अगर आप एफ ऑफ एक्स नॉट का अगर वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो अंडर रूट में जाएगा, ये अंडर रूट में जाएगा, तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये सॉल्व ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ और तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का। तो फिर क्या तरीका होगा। अच्छा, एक पॉइंट और समझो कि अंडर रूट ऑफ समथिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो एक्स नॉट का वैल्यू जो है -1 to 1 में आ रहा था, तो इसको डिफाइन होने के लिए एक्स नॉट भाई कैसे वेरी करेगा, 0 से 1 के बीच में ही डिफाइन होना चाहिए ना, तभी एफ ऑफ एक्स नॉट से डिफाइन हो पाएगा ना। नाउ एक बात तो आपको क्लियर हुई। अच्छा, पहले तो कंपोजिट का इसका मतलब समझते हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट बराबर एक्स नॉट, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये फंक्शन एफ है, ठीक है, एक्स नॉट पे आपने वैल्यू निकाली तो वो कितना आया, एफ ऑफ एक्स नॉट आया। ठीक है, तो एक्स नॉट पे वैल्यू कितना आ रहा है, एफ ऑफ एक्स नॉट आया, और एफ ऑफ एक्स नॉट पे वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, और एफ ऑफ एक्स नॉट पे अगर आपने वैल्यू निकाली तो ये कितना है, एक्स नॉट आया। ठीक है, तो एक्स नॉट यहाँ पुट किया तो यहाँ एफ ऑफ एक्स नॉट बना, और एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स नॉट है ना, तो ये हमारे पास गिवन था। ठीक है, ये बात हमें मालूम है। अब देखो एक बात समझो कि क्या दे रखा है, इसकी अगर बात करते हैं। अच्छा, एक बार एफ एक्स के बारे में और समझो आप लोग कि एफ एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो 1/2 रूट ऑफ कुछ ऐसे लिखेंगे, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई पावर एक्स आ जाएगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। मतलब एफ डैश एक्स तो कैसा लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन एफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, कुछ कुछ बातें से हेल्प करेंगी। अब देखो, आप यहाँ से बात समझो, एक्स नॉट पे वैल्यू कितना आ रहा है, एफ आ रहा है ना, तो इधर से देख रहे हैं तो फंक्शन एफ है, तो इसका इनवर्स इधर से आएगा, इंक्रीजिंग है तो मतलब फंक्शन इनवर्स भी एग्जिस्ट करना है ना। अब एक बात समझो कि एक्स नॉट पर अगर मैं वैल्यू निकालूं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स नॉट को मैंने एफ इनवर्स में पुट किया, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बराबर कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, और आपको मालूम है कि और ये फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है, और एफ एक्स इक्वल टू अगर एफ इनवर्स जैसे एक्स नॉट की बात करें तो उनका अगर मान लो ऐसे आ रहा है ना, मैं ग्राफ मान लो इस तरह का आ रहा है, तो अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पर आएगा, y इक्वल टू एक्स की लाइन पर भी आएगा, और एक और आपको बता देते हैं कि y इक्वल टू -x की लाइन पे भी आ सकता है ना। बट यहाँ पे क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वो इस तरह का डायग्राम तो बन नहीं सकता, तो हमेशा क्या रहेगा, वो y इक्वल टू एक्स की लाइन पे ही आएगा। इसका मतलब अगर आपको इसके पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं तो एफ एक्स बराबर आप एक्स नॉट सॉल्व कर दो, एक ही बात है ना। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स नॉट बराबर एक्स नॉट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको कुछ बात समझ में आई है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, कई बार बच्चों से मतलब यही समझने में दिक्कत जाती है ना। अब एफ ऑफ एक्स नॉट बराबर तो कितना आ गया हमारे पास में, एक्स नॉट आ गया। ठीक है, तो यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई। अब एफ ऑफ एक्स नॉट की अगर वैल्यू करें, लिखें तो ई पावर ऑफ एक्स नॉट यहाँ से -a, और दैट इक्वल टू कितना, एक्स नॉट आया। ठीक है, अभी स्क्वायरिंग नहीं आएगा, स्क्वायरिंग तो अभी करने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब बात को समझो आप, है ना, थोड़ा कलर वालर भी चेंज करते हैं। तो इसका स्क्वायरिंग किया हमने, तो स्क्वायरिंग करने के बाद में कितना आ जाएगा, ई एक्स नॉट तो यहाँ से लिखा, एक्स नॉट यहाँ आ गया, माइनस का ए यहाँ से आया, और दिस इज एक्स नॉट का स्क्वायर आया।
आपको तो ए का रेंज चाहिए, तो ए बराबर कितना है, ई पावर ऑफ एक्स नॉट यहाँ से आया माइनस ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, जहां तक की बात आपको समझ में आया। और एक्स नॉट हमारे पास कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के वन तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर जीरो से लेकर वन तक अगर वेरी कर रहा है तो एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ई पावर एक्स करके लिख लेते हैं। तो ई पावर एक्स हमने यहाँ से लिखा, एक्स यहाँ से लिखा और एक्स स्क्वायर यहाँ से लिखा। ना उसको अब डिफरेंशिएट करते हैं। इसका आपको अब क्या चाहिए, ए का रेंज ही चाहिए मुझे। ए का रेंज चाहिए तो मतलब इसका रेंज निकाल लेते हैं ना। अब इसको आपने क्या किया, एफ एक्स या जी एक्स कुछ ऐसे मान लेते हैं, जी एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स तो दे ही रखा था। तो हमने जी डैश एक्स निकाला। तो जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, ई पावर एक्स यहाँ से आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन आएगा और यहाँ से टू एक्स आ गया। ठीक है, अब समझो बात को, ई पावर एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो टू वन में अगर जाए तो भैया ये वाला हिस्सा कैसे वेरी करेगा, जीरो से लेकर के टू तक वेरी करेगा। ठीक है, तो ई पावर एक्स की बात करें तो ई पावर एक्स जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो इसका वैल्यू तो टू आ रहा होगा। ठीक है, और जब एक्स का वैल्यू वन होगा तो ये तो कितना जा रहा होगा, वन प्लस ई तक जा रहा है। मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, और एक्स इक्वल टू अगर जीरो पुट कराएं तो जीरो पे ये पॉजिटिव ही आ रहा है ना, और वन पर मतलब हाँ ठीक है, मतलब ऑलवेज ये कैसा आना है, ये वाला हिस्सा जो लिखा हुआ ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव आया तो भाई ये फंक्शन तो कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा होगा। मतलब जीरो पे वैल्यू कितनी आनी होगी, मिनिमम आएगी, और वन पे वैल्यू कितनी आनी है, मैक्सिमम आनी है। तो ठीक है, तो ए का जो इंटरवल आया तो ए कितना आ जाएगा हमारे पास, जी जीरो से लेकर के जी ऑफ वन तक आ जाएगा। ठीक है, तो ए जी जीरो, अगर जी जीरो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू ई पावर जीरो तो कितना हो गया, वन आ गया। तो ठीक है, यहाँ से तो वन आ जाएगा। जी ऑफ वन अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, वन ई आ जाएगा। तो ए कैसे वेरी कर रहा है, वन से लेकर के ई तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, अभी के हिसाब से हमारा तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। क्या देखा है, ठीक है, सेकंड का सेकंड है ना, सही बात है। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम थोड़ा परेशान कर सकता है ना, बट अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर समझने की कोशिश करें और थोड़ा अपने हिसाब से भी सोचें तो आप आई थिंक कर पाएंगे इसे ना। नाउ ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आसान है कंपेरेटिवली, और थोड़ा अच्छा भी है ना। बस इसमें एक खास बात है कि डेटा को समझना है आपको ना। एक फंक्शन दे रखा है लेट एफ है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक फंक्शन एफ है, बी ए इन्वर्टिबल फंक्शन आर टू आर में डिफाइंड है, सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ एफ डैश एट और एफ इनवर्स डैश एट, मतलब इसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन पूछा है एट पर, और इस पे एफ ऑफ एफ डैश एट का वैल्यू ना, ये सब पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहला काम तो देखो यही समझ में आता है कि पहले तो एफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल में कभी कभार आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है एफ इज इन्वर्टिबल, तो उनको आप हमेशा मार्क कर लिया करो ना, मतलब इसको मार्क कर लो भाई, एफ इज इन्वर्टिबल, हो सकता है काम आ जाए आपके। ठीक, तो अब क्या प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं ना। अब देखो इस प्रॉब्लम में एक बात समझिए, एफ एक्स कैलकुलेट करना है मुझे। अगर एफ एक्स कैलकुलेट करना है तो क्या बात रहेगी ना, तो यहाँ तो एफ क्यू एक्स यहाँ लिखा हुआ है माइनस ऑफ एक्स क्यू प्लस टू इंटू एफ एक्स स्क्वायर कुछ ऐसे दे रखा है, एफ एक्स कुछ ऐसे दे रखा है ना, मतलब आपको एफ एक्स निकालना है। तो देखो पहले तो आपको इस नंबर को ही समझिए ना, क्या इस नंबर में कुछ खास बात है क्या, है तो सही कुछ खास बात, क्या है, एफ क्यू एक्स तो मैंने यहाँ लिखा, अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यू इंटू एफ स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, माइनस ऑफ टू इंटू एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, टू एक्स क्यू यहाँ से है इंटू एफ एक्स, और प्लस का एफ एक्स और माइनस का एक्स क्यू बराबर जीरो आ गया। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आई ना। अब देखो एक पॉइंट अगर समझा जाए तो लास्ट वाली टर्म देखें, एफ क्यू एक्स माइनस एक्स क्यू है ना, पहली और आखिरी टर्म को देखें। ठीक है, कुछ बात बन रही है क्या, यहाँ से कितना आ रहा है, एक्स क्यू एफ स्क्वायर एक्स आ रहा है। अच्छा अगर इन दोनों से अगर मैं मान लो एफ स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बनेगा, एफ एक्स माइनस एक्स क्यू बनेगा। अच्छा इसमें भी देखो कुछ बात बन रही है, मतलब बात तो बन जाएगी यहाँ से ना, क्या करना चाहिए एफ स्क्वायर एक्स तो यहाँ से कॉमन लिया, एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यू यहाँ लिखा हुआ है, ठीक बात है ना। ओवरऑल से देखें तो माइनस का टू यहाँ से कॉमन आया और एफ एक्स यहाँ से कॉमन आया, अंदर से तो क्या बचा, एफ एक्स और माइनस ऑफ एक्स क्यू यहाँ से बचा, प्लस साइन एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यू बराबर जीरो है।
अच्छा, अगर इस ओवरऑल को आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एफ एक्स माइनस एक्स क्यू कॉमन आ गया, ठीक है, तो एफ स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ टू एफ एक्स और प्लस का वन यहाँ से बच गया। तो यहाँ से अगर समझें तो भैया एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यू का टर्म तो यहाँ से आया और ये बन जाएगा एफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहाँ से आप दो बातें कह सकते हैं भैया, एफ एक्स बराबर या तो एक्स क्यू हो सकता है या फिर एफ एक्स बराबर वन हो सकता है। ये क्वेश्चन ने बोला एफ इज इन्वर्टिबल आर टू आर में, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका इनवर्स ये इन्वर्टिबल है ही नहीं। ठीक है, आपसे पूछा हुआ एफ डैश 8 और एफ इनवर्स 8, ठीक है, तो इस फंक्शन का तो इनवर्स आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कहीं कोई समस्या नहीं आती। अगर ये एफ एक्स है तो बच्चों को याद ही होना चाहिए कि बेटा इसका इनवर्स आएगा एक्स पावर 1/3। ठीक है, पावर को इधर भेज देंगे और वो जो प्रोसीजर होता है बस आप निकाल लोगे ना, ठीक है, वो नहीं निकाल रहे। एफ डैश एक्स यहाँ से निकाला हमने, 3x² आया, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, कितना आ जाएगा 1/3, यहाँ से आ जाएगा एक्स पावर 1/3 माइनस वन कराएंगे तो माइनस ऑफ 2/3 आ गया। पूछा गया हमसे एफ डैश 8 इंटू एफ इनवर्स डैश 8 पूछा हुआ है, इसका वैल्यू, ठीक है। तो एफ डैश 8 कैलकुलेट करना और आपको एफ इनवर्स ऑफ इसका जो 8 ऐसे डिफ्रेंशिएशन ना यहाँ लिख देते हैं। एफ डैश 8 यहाँ से निकाला, 8 इंटू 8 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 64 आ गया, तो 3 इंटू 64 तो ये टर्म बना हमारे पास। इंटू में कितना आ रहा है 1/3, एक्स का वैल्यू कितना डाल रहे हैं हम 8 डाल रहे हैं, 8 जब यहाँ पर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर तो फिर क्या होगा 8 पावर माइनस 2/3, ठीक है। तो इसको मैं 2 क्यूब तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 क्यूब जब लिखेंगे, समझो ध्यान से, तो 2 क्यूब आपने लिखा तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर माइनस 2 बनेगा, तो मतलब ये हिस्सा जो लिखा हुआ है एक्चुअली 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये भी कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 16 टाइम्स है ना, ऐसे कुछ जाएगा, तो 16 आ रहा है। तो क्या आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो 16 आ रहा है। क्या दे रखा है थर्ड का आंसर, आंसर को देखकर थर्ड का सेकंड आंसर है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है फोर्थ का 2 दे रखा है, ताकि पीछे बैक में आके चेक ना करना पड़े। अच्छा अच्छा, इस प्रॉब्लम को तो आप फिर आप अपने आप से सॉल्व कर लो, चलो बता देते हैं क्या करना चाहिए। एक फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक, एफ एक्स और जी एक्स है ना, दो फंक्शंस हैं सच दैट की जो फ्रॉम आर प्लस से आर में डिफाइंड है ना, और एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एंड जी एक्स इक्वल टू फंक्शन दे रखा है, तो कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स के बारे में पूछ रहे हैं भैया कैसा होगा। तो पहला काम तो देखो क्या होना चाहिए, कंपोजिट निकालना ही होना चाहिए। एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है तो देखो कंपोजिट में आप समझो बात को ना, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कंपोजिट निकालने में। तो 1 माइनस ऑफ रूट एक्स तो यहाँ से लिखा, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, और क्या दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू रैशनल और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, एक्स इज इरेशनल है ना, एक्स रैशनल को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्यू सी लिख देते हैं, ठीक है। जी एक्स को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, शायद थोड़ी जरूरत पड़ जाए, एक्स 1 माइनस एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू क्यू और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू या बिलोंग्स टू क्यू सी लिख लेते हैं ना, एक ही बात है वो। आपसे क्या पूछेगा एफ ऑफ जी एक्स, तो पहले मैं काम करता हूँ एफ ऑफ जी एक्स निकालता हूँ, तो एक्स को तो जी एक्स से रिप्लेस कर दूं, ठीक है। तो अब जब रिप्लेस किया है तो हर जगह रिप्लेस करो, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा जी स्क्वायर ऑफ एक्स और यहाँ से आ जाएगा जी एक्स बिलोंग्स टू क्यू और जी एक्स बिलोंग्स टू क्यू डैश या क्यू सी लिख लेते हैं ना। अब बात आती है मुझे जी एक्स का वैल्यू पुट करना है। अब देखो क्या है ना कि जी एक्स अगर रैशनल नंबर को बिलोंग करे तभी आपको ये वैल्यूज डालनी है। तो देखो एक्स अगर रैशनल को बिलोंग कर रहा है तो भाई जी एक्स किसको बिलोंग करेगा, मतलब एक्स का वैल्यू रैशनल है, तो रैशनल वैल्यूज को जब यहाँ डालोगे तो जी एक्स रैशनल आएगा, तो जी एक्स रैशनल आएगा, तो जी एक्स कब रैशनल आ रहा है तो उसका वैल्यू तो कितना आ गया, यहाँ से आप डाल सकते हो, तो जी एक्स क्यू को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो एक्स अगर क्यू को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ वैल्यू डालेंगे तो सारी वैल्यूज क्यू को बिलोंग करेंगे, तो जी एक्स किसको बिलोंग करेगा, क्यू को बिलोंग करेगा, तो डायरेक्ट ही वैल्यू आ जाएगा ना, 1 माइनस ऑफ एक्स आ गया, और ये क्या है जब एक्स बिलोंग्स टू क्यू है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप है ना। या फिर एक तरीका देखो आप क्या कर सकते हो, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि दोनों वैल्यूज ही डाल दो ना, ज्यादा ना समझ में आए तो जी एक्स का ये वैल्यू भी डाल दो एक्स और 1 माइनस एक्स भी डाल दो, इधर भी डाल दो और साथ में वो कंडीशंस भी लिखो ना, ठीक है, ऐसा तरीका भी लगा सकते हैं, बट उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये प्रॉब्लम छोटा सा है। अब देखो x कैसा है, रैशनल नंबर को, अब यहाँ पर क्या लिखा है, gx बिलोंग्स टू QC है ना, मतलब x जो gx है वो रैशनल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो क्या रहेगा, gx बिलोंग्स टू, सॉरी है ना, gx इसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू रैशनल इरेशनल नंबर से, ऐसा बोल सकते हैं। x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर से, तो भैया x की वैल्यू उसको यहाँ डालेंगे तो gx भी कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। इरेशनल आएगा तो भैया आप जब gx का वैल्यू डालना है, gx कैसा होना चाहिए, इरेशनल को बिलोंग करना चाहिए, तो इस वाले केस में बिलोंग कर रहा है, तो gx का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स आ गया, 1 माइनस एक्स यहाँ डाल दिया, और एक कब आया जब x बिलोंग्स टू q डैश या QC लिख लेते हैं ना, बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। अच्छा, तो f ऑफ gx हमारे पास ये निकल के आ गया। अच्छा, आपसे पूछा हुआ है कि सवाल में 1 1 ऑन 2 के बारे में पूछा हुआ है, 1 1 मैनी 1 ऑन 2 है ना, इस तरह का कुछ पूछा हुआ है। अगर इस तरह का पूछा हुआ है तो मेनली तो क्या है, 1 1 मैनी 1 के लिए अगर बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट पे कैसा आना चाहिए, डिफरेंट इमेज आना चाहिए। तो देखो क्या है कि इसका वैल्यू अगर बात करें, तो क्या x की किन्हीं दो वैल्यूज पे इक्वल आ सकता है क्या, x का वैल्यू आपने 1 यहाँ पर पुट किया ना, 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा समझते हैं। देखो यहाँ पर समझो, x का वैल्यू इसे रैशनल इरेशनल पुट किया, इरेशनल में थोड़ी देर के लिए मैं इसे रूट टू प्लस वन पुट करती हूँ, तो रूट टू प्लस वन पुट करने से तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसमें से रैशनल पुट करने से क्या 2 बन सकता है क्या, ठीक है, तो रैशनल जैसे मान लो कुछ वैल्यू हमने पुट किया, 4 नहीं, नेगेटिव आने लग जाएगा ना बड़े नंबर पे, तो ये नंबर तो पॉजिटिव ही आना है हमेशा, तो कोई छोटा नंबर ही पकड़ते हैं, x इक्वल टू 1, ये 0 आ रहा है, तो समझो तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, इस वैल्यू से तो खैर बात नहीं बन रही ना, कुछ और वैल्यूज देखते हैं ना, कुछ ऐसा समझो कि बाकी तो जैसे बड़ी वैल्यूज डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x से अगर 1 से बड़ी वैल्यूज होगी तो नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो मतलब ये तो खैर काम नहीं करेगा, तो वो छोटी वैल्यूज लेते हैं, जैसे x का वैल्यू 1/4 लिया, ठीक है, तो 1/4 जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना बनेगा, 1/2 बनेगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा x इक्वल टू, तो क्या ये भी आ सकता है कि हाँ आ सकता है ना, क्योंकि x का वैल्यू अगर आप 1 प्लस 1/√2 डाल दें, अगर मैं ये डाल दूं तो 1 माइनस, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, इरेशनल वैल्यूज ही डालिए, तो क्या हुआ कि 1/2 पर, सॉरी 1/4 पर x का वैल्यू 1/4 लिया और इसलिए, तो दोनों में क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट पर क्या पाई का सेम इमेज आ गया, सेम इमेज आने से क्या हो गया, फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये मैनी 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चेक करते हैं जनरली हम, क्या कई बार हिट एंड ट्रायल से चेक कर लेते हैं ना, जब रैशनल रैशनल आ रहे होते हैं तो यही तरीका रहता है। अच्छा, एक और बात समझते हैं कि इसका ऑन टू के बारे में पूछा हुआ है, क्या ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू तो आप क्लियरली बोल सकते हैं, तो ऑन टू कैसे बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या x की क्या सारी वैल्यू अपने से x का वैल्यू यहाँ डालते जा रहे हो, तो x की वैल्यू जब रैशनल डालते जाएंगे तो इसके बीच में क्या होगा, बहुत सारे हमारे पास में क्या है, वैल्यूज नहीं आ रही होंगी, ठीक है, मतलब रेंज तो कभी भी आ नहीं आ सकता, आप डायरेक्ट देख के बोल सकते हो ना, ठीक है, आप उसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। नाउ अगला प्रॉब्लम चलते हैं। अच्छा, तो क्या हो गया कि इनटू तो रहेगा ये फंक्शन, इनटू आ जाएगा और मैनी 1 आ जाएगा ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, क्या दे रखा है हमारे पास में, एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, R2 में डिफाइंड है, सेटिस्फाइंग द एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, बराबर में कितना लिखा हुआ है, x प्लस वाई लिखा हुआ है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव दे रखा है, तो हमसे पूछा है एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है ना, ठीक है, तो नाउ ट्राई करते हैं। तो कभी भी अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पर आपको एफ में एक फंक्शनल रिलेशन गिवन होता है, तो इनको सॉल्व करने का क्या है कि कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही कुछ ना कुछ तरीका समझते हैं। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ 1 दे रखा है ना, वाई और एक्स वाई यहाँ पे दे रखा है, तो एक काम कर सकते हो, वाई को अगर 1/x रिप्लेस कराऊं मैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ तो 1/x आ जाएगा, वाई को रिप्लेस किया हमने 1/x से, तो यहाँ एफ ऑफ 1 बना, ठीक है, नहीं इसकी जरूरत भी नहीं है ना, क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसमें हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, अगर आप ये पुट कराओगे तो ये कितना बनेगा, एफ स्क्वायर 1 तो यहाँ से बना, एफ ऑफ 1 यहाँ से आ जाएगा, और दैट इक्वल टू 2 आ गया, मतलब एफ स्क्वायर 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ 2 बराबर 0, तो इसके तो क्वाड्रेटिक के तो आप फैक्टर कर सकते हैं,
क्या फैक्टर आ जाएगा, एफ ऑफ वन माइनस टू, वन एंड टू करके आएंगे ना, सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। तो एफ ऑफ वन माइनस का वन बराबर जीरो, कुछ गलती किया है, माइनस यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला मैनेज हो गया। तो देखो एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना आ गया, टू आ गया, और या फिर एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ, एफ ऑफ वन पॉजिटिव है तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना आ रहा है, टू आ रहा है। आपको तो देखो मेनली क्या एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स निकालना है तो एक काम करते हैं ना, वाई की जगह मतलब एफ एक्स चाहिए तो वाई की जगह में वन पुट कर देता हूँ। तो वाई की जगह आप वन पुट कराओगे तो भैया एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन माइनस साइन यहाँ पे लिखा, वाई की जगह हमने वन पुट किया है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना है, वाई की जगह वन पुट किया तो एक्स प्लस वन आ गया, और एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना आ रहा है, टू आ रहा है। ये अच्छी बात रहेगी ना, नहीं तो फिर कट जाता तो बात मामला बिगड़ जाता है। तो यहाँ माइनस साइन अच्छे से लगा देते हैं। तो ये कितना आ गया, टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये तो आ जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन आ गया। ठीक है, फंक्शन आर टू आर में डिफाइंड है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, वाई बराबर एक्स प्लस वन, तो एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालेंगे, तो एक्स को तो लिख देंगे एफ इनवर्स एक्स, और वाई को लिख देंगे एक्स माइनस वन। ये इसका एफ इनवर्स एक्स आ गया। एफ एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स अगर लिखोगे, इन दोनों का जब प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। कहीं दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, हाँ यहाँ दे रखा है ना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर ना हो तो आगे और समझते हैं अगला प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 समझो। एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन दे रखा है। मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह की प्रॉब्लम्स काफी सारी रहती है ना, इनको सोल्व करने का एक प्रॉपर तरीका भी हो सकता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला काम तो क्या करना चाहिए, एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन, और आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहला काम तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ करो एफ एक्स का। ठीक है, तो एफ एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री आया, थ्री यहाँ से कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन मतलब थ्री एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन आया। तो देखा जाए तो माइनस वन प्लस वन, तो एफ डैश एक्स का साइन डायग्राम हो गया, मतलब यहाँ इंक्रीज कर रहा है, वन के बाद डिक्रीज कर रहा है, अच्छा डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया ना, इस तरह का है। चलो तो ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं। अच्छा एक और बात कि एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है। ठीक है, एफ डैश कहाँ जीरो हो रहा है, वन और माइनस वन पे जीरो हो रहा है, तो वन पे वैल्यू निकालते हैं एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन निकालते हैं। तो वन पे वैल्यू कितना आ जाएगा, वन माइनस थ्री प्लस वन आ गया, तो माइनस वन आया। एफ ऑफ माइनस वन पे निकालेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन, तो कितना आ जाएगा, माइनस वन पे, तो माइनस वन तो यहाँ से है, माइनस वन प्लस थ्री और प्लस वन आ गया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ गलती कर दी मैंने ना, टू और माइनस वन तो यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से कैंसिल होकर थ्री आ जाएगा। मतलब वन पे वैल्यू अगर बात करें तो वन पे वैल्यू आ रही है ये, और माइनस वन पे अगर वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू तो वन है, तो यहाँ कहीं थ्री आ रहा है वैल्यू। ठीक है, और डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ये गया कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पर वन पे जीरो हो रहा है और फिर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, और ये वैल्यू है थ्री और ए वैल्यू है माइनस वन, है ना, ये लिखना जरूरी है ना, काम के हैं पॉइंट्स। नाउ अब आपको रूट्स निकालने, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो आप क्या करा करो, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो के इसके आपको रूट लिखने हैं। तो एक काम करो, एफ एक्स को आप टी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये तो भैया क्या बन गया, एफ ऑफ टी बराबर जीरो आया, एंड एफ एक्स बराबर कितना आया, टी आया, ये है। अब एफ ऑफ टी, अरे एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ ऑफ टी का ग्राफ यही होगा। एफ ऑफ टी अगर जीरो करेंगे तो उसे कितने रूट आ रहे हैं, तीन रूट आए। एक रूट तो हमारे पास में ये आ गया अल्फा वन, एक रूट हमारे पास ये आ गया, और एक रूट ये आ गया अल्फा थ्री, तीन रूट आ रहे हैं। तो ये टी की तो हमारे पास तीन वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी आई, एक अल्फा वन आया, एक अल्फा टू आया, और एक अल्फा थ्री आया, यही वैल्यूज आई। ठीक है, अब अल्फा वन की अगर बात करें तो देखो स्टूडेंट, जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो माइनस टू पे वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब अल्फा वन जो है वो माइनस टू और माइनस वन के बीच में है।
अल्फा 2 की बात करें तो डायरेक्ट दिख रहा है 0 और 1 के बीच में, अल्फा 3 की बात करें तो 1, और यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो 2 पे पॉजिटिव ही आ रहा है, कैलकुलेट कर सकते हैं 8 माइनस समथिंग पॉजिटिव ही आ रहा है। तो मतलब दूसरा वाला जो रूट है अल्फा 3 वो 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब देखो जब एफ एक्स, जब टी का वैल्यू जब आप अल्फा 1 रखोगे तो एफ एक्स बराबर अल्फा 1, तो ये एफ एक्स का ग्राफ आ गया। अल्फा 1 कितना आ रहा है हमारे पास में, -2 और 1 के बीच में आ रहा है। तो -2 और -1 के बीच में, मतलब आप यहाँ जब लाइन ड्रॉ कराएंगे, ठीक है, यहाँ से ये समझ लेते हैं, इस लाइन को छोड़ देते हैं, -1 यहाँ आ रहा है, इसके नीचे जब आप एक लाइन ड्रॉ कराएंगे तो अंडर दिस कंडीशन कितना रूट आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा। एक बात तो आपको ये समझ में आएगी ना। मान लो जब टी का वैल्यू आपने अल्फा 2 लिया, तो अल्फा 2 कैसा आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो अल्फा 2 का मतलब बाय एफ एक्स बराबर कॉन्स्टेंट, तो यहाँ जब ग्राफ ड्रॉ कराओगे तो कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है। तो भाई कितने रूट आएंगे, जब अल्फा 2 जब यहाँ पर होगा 3 रूट यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, अल्फा 3 कितना आ रहा है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में भाई यहाँ पर आया, जब ग्राफ ड्रॉ कराएंगे तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो भाई कितने रूट आए, अल्फा 3 जब एफ एक्स का वैल्यू, जब अल्फा 3 टी का वैल्यू अल्फा 3 रखा, एफ एक्स बराबर अल्फा 3 करस्पॉन्डिंग 3 रूट्स आएंगे। भाई टोटल अगर रूट्स की बात करें, टोटल रूट्स कितने आ जाएंगे, 7 आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा। कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो फिर से देख लो। अच्छा, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ रहा है हमारा, 7 आ रहा है, 4 है ना। तो क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर इसका, 4 का आंसर देखें तो कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 4 आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 4। हाँ सही है, 7 है ना। ठीक है, नाउ अगला प्रॉब्लम समझते हैं ना। ओके स्टूडेंट्स, तो पढ़ लो पहले प्रॉब्लम को अपने आप से ना, बार बार मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो समझो, एफ एक्स एक मोनिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इस बात का पहले मतलब होता है, मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि हाईएस्ट जो कोफिशिएंट, हाईएस्ट जो डिग्री है इसका ना, एफ एक्स का, उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना, 1 है। ठीक है, मोनिक पॉलिनोमियल का ये मीनिंग होता है। और ये एफ एक्स इज मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इसका डिग्री 4 दे रखा है, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, एफ ऑफ आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आई फॉर आई इक्वल टू 1 2 3 4 10। नंबर ऑफ जीरोज लिखना है एट द एंड ऑफ एफ ऑफ 5 फैक्टोरियल कितना होगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स, मतलब फंक्शन से थोड़ा पीएनसी में एंटर कर गया है ना। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले आप अपने आप पे ट्राई कर लिया करो प्रॉब्लम को ना। क्या दे रखा है हमारे पास, गिवन है एफ ऑफ आई बराबर है 1 अपॉन आई। ठीक है, और आई का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, मतलब एफ ऑफ 1 बराबर 1 अपॉन 1, एफ ऑफ 2 बराबर 1 अपॉन 2, ऐसे कुछ दे रखा है। अच्छा, तो कभी भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको सॉल्व करने का अपना एक प्रॉपर तरीका होता है ना, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, इसको आई इंटू एफ ऑफ आई लिखा, -1 बराबर 0 लिखा। अब देखो आई का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो 1 इंटू एफ ऑफ 1 बनेगा, तो एफ ऑफ 1 है ना, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो मतलब आई इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 3 4 सब सेटिस्फाई कर ही रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 सभी सेटिस्फाई करेंगे। अब एक पॉइंट समझो कि इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स आई की जगह एफ एक्स पुट कर दिया, -1 बराबर 0। ये जो एक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स खुद पॉलिनोमियल है, एक्स से मल्टीप्लाई करने में पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट से सेपरेट करने पर पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, इसका डिग्री कितना आ रहा होगा, 5 होगा। एफ एक्स एक मोनिक पॉलिनोमियल है, तो इसका हाईएस्ट पावर का डिग्री कितना आ रहा होगा, 1। तो मतलब एक्स पावर 5 जब बनेगा तो इसका डिग्री भी 1 आ रहा होगा। एक बात तो समझ में आई कि भाई एफ एक्स -1 इसके मतलब 5 रूट्स होंगे, तो 4 रूट्स तो अपना सही आ रहे हैं, 1 2 3 4 सेटिस्फाई तो कर ही रहे हैं इसको। तो एक रूट तो आ गया x-1, x-2, x-3 और x-4। मान लो एक और रूट क्या आएगा, x माइनस अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिग्री कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, तो यहाँ पे 1 to 1 कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा एफ ऑफ 5 पूछा है, तो ठीक है, x का वैल्यू मैं 5 यहाँ पुट कर देता हूँ, 5 यहाँ पुट किया, एफ ऑफ 5 -1, जब 5 यहाँ पुट कराएंगे तो आ जाएगा 4 3 ऐसे कुछ करके आ जाएगा, मतलब 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 माइनस ऑफ अल्फा आ जाएगा, इतना आ गया आपको। ठीक है, एफ ऑफ 5 मुझे कैलकुलेट करना है और उसके बाद में उसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स के बारे में जानकारी लेनी है। अच्छा, एक और काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। ठीक है, कलर चेंज कर लिया है ताकि थोड़ा हाईलाइट हो।
इस इक्वेशन में अगर मान लो कि मैं एक बार x इक्वल टू 0 पुट कर दूं, जीरो पुट करने से क्या होगा, यहाँ तो -1 आ जाएगा। जब यहाँ 0 पुट कराएंगे तो माइनस 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 तो 5 बार आएगा, तो फाइनली एक माइनस साइन तो आ ही रहा होगा, ठीक है। और 1 2 3 4 बनेगा तो मतलब 4 फैक्टोरियल बना, और इनटू अल्फा आ गया। अल्फा का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितना आ रहा है, 1/4 फैक्टोरियल आया, ठीक है। तो चलो बात को समझते हैं। तो 4 फैक्टोरियल तो यहाँ लिखा हुआ है, 5 यहाँ लिखा हुआ है, और अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 1/4 फैक्टोरियल आया। मतलब इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो भैया ये तो 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जब करेंगे तो -1 यहाँ से हो जाएगा, -1 से ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, f(5) अगर कैलकुलेट करें तो बेटा एक कितना आया, f(5) तो आया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 आ गया। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, मतलब 5 तो 4 फैक्टोरियल आ गया। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, ये होता है ना। ठीक है, तो 24 हमारे पास ये आ गया f(5). अब आपसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ f(5). अच्छा, इसके डिवाइजर्स की बात करें तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻3 इंटू 3 हाँ ठीक है, तो 8 ऐसा आ गया, 24 है ना, इतना आ गया। अब इसके देखो नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करें तो भैया नंबर ऑफ डिवाइजर तो 3+1 अल्फा +1, जिनको पीएनसी पता हुआ तो समझ पाएंगे ना, और 1+1 तो कितना आ गया, यहाँ से 4 और 2 8 आ गया ना, ठीक है। तो मतलब ये तो बात सही है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इतने आएंगे। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ और डिवाइजर्स आपको लिखने हैं ना। अब और डिवाइजर्स आपको लिखने होंगे तो उसमें 2 का फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, तो 3⁻1 से जब बात करेंगे तो 2 ही आएंगे, मतलब ये तो गलत हो जाएगा ना। एक तो 1 आ जाएगा और एक इसका 3 आ जाएगा, और डिवाइजर्स डायरेक्टली से कैलकुलेट कर सकते थे। अच्छा, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स की बात करें तो इवन डिवाइजर्स में 2 का टर्म तो होना ही चाहिए, तो मतलब 2⁻2 इंटू 3⁻1, तो यहाँ से कितना आया, 3 यहाँ से आया और 2 यहाँ से आया, मतलब 6 आएंगे इवन डिवाइजर्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो इवन डिवाइजर्स ये भी हट गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। f(5) फैक्टोरियल है 24 है ना, तो f(5) फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 24 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। तो भैया 24 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, तो क्या करो, इसको 5 से डिवाइड करते जाओ, मतलब ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ जीरोज निकालने का, 24/5², और जब आगे जाएंगे सब जीरो होता चला जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोज आपको लिखना है, तो 24/5 तो कितना आ गया, 4 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से आ गया 4 पॉइंट समथिंग आया, तो 4 पॉइंट समथिंग तो कितना हो जाएगा, 4 आ गया ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ से 25 तो कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, तो मतलब कितना आ रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 4 आ रही है, सही बात है ना। तो पहला वाला ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है 7th में, फर्स्ट एंड सेकंड, देख लेते हैं फर्स्ट में कौन सा सही है। 7th में फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी सही आ रहा है। फर्स्ट सेकंड तो अपना आ गया, थर्ड में कहाँ दिक्कत गई है। फर्स्ट सेकंड, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ f(5). अच्छा, 56 गलत लिखा हुआ है फिर, है ना, 6 होना चाहिए फिर यहाँ पर, क्योंकि टोटल डिवाइजर ही इतने आ रहे हैं ना हमारे पास, नंबर ऑफ 8 आ रहे हैं, तो इवन डिवाइजर इतने सारे कैसे आ सकते हैं। इन टोटल डिवाइजर 8 में कुछ इवन होंगे, कुछ ऑड होंगे, ऑड वाले हमारे पास 2 हैं, तो बाकी बचे हुए 6 इवन ही होंगे। ठीक स्टूडेंट्स, है ना, आई होप आपको यहाँ तक की प्रॉब्लम समझ में आई है ना। अगला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है कि f(x) हमारे पास दे रखा है, ठीक है ना। समझते हैं, यहाँ से कलर भी ले लेते हैं। f(x) बराबर कितना, x² प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा दे रखा है। अल्फा बीटा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और f ऑफ fx बराबर 0 है। हैज 2 रियल रूट, हैज 2 रूट 1 and 2, 1 and 2 इसके रूट आ रहे हैं ना, तो आपसे इसका वैल्यू पूछा हुआ है। तो देखो अच्छा प्रॉब्लम है, पहले अपने आप से आप ट्राई करा करो ना प्रॉब्लम को, और देन सीधा सॉल्यूशन। f(x) बराबर x² प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है, ये तो ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है, f ऑफ fx बराबर 0 के 2 रूट है 1 and 2, इसके रूट है 1 and 2। तो एक बात तो समझ में आई कि f ऑफ 1 बराबर 0 होगा, एंड f ऑफ 2 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। f ऑफ 1 अगर देखें तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 होगा, एंड f ऑफ 2 की बात करें तो भैया 4 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है।
ये बात समझ में आई। अच्छा तो ये तो एफ एक्स तो अपने आप में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो अच्छा, और ये वाला जो एफ है मतलब ये वन प्लस अल्फा प्लस बीटा पे जीरो आ रहा है और इस वैल्यू पे जीरो आ रहा है। इसका मतलब तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एफ एक्स बराबर जीरो के दो रूट आएंगे, एक रूट आएगा वन प्लस अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट आएगा फोर प्लस टू अल्फा प्लस बीटा। दूसरा रूट हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो ये दो रूट आ गए। अब क्या करना चाहिए आपको कि अच्छा इस क्वाड्रेटिक के तो हमें दो रूट मालूम चल गए। आपसे एफ ऑफ जीरो पूछा हुआ मतलब एफ एक्स निकल जाए किसी भी तरह से, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाए, तो एफ ऑफ जीरो मतलब बीटा पूछा हुआ है मेनली, तो दिखाया था आपसे ना, बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक काम ये मालूम चल गया, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट है मतलब इसके दो रूट आ गए ना। तो यहां से एक बात आप बोल सकते हो भाई, सम ऑफ रूट वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आ जाएगा फोर प्लस टू अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा माइनस बी बाई ए। ये आ गया ना। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा। तो कांस्टेंट टर्म को देखा तो फाइव आ रहा है, पहले अल्फा की टर्म लिखते हैं। अल्फा यहाँ से आया, टू अल्फा यहाँ से आया, थ्री अल्फा, ये इधर जाएगा तो फोर अल्फा आया। बीटा का टर्म देखें तो कितना आ रहा है, टू बीटा आया, ठीक है। कांस्टेंट टर्म ढूंढे तो वन और फोर यहाँ दे रखा है तो फाइव आया। ये बात आई है ना, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट और निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जब निकालेंगे तो वन प्लस अल्फा प्लस बीटा और फोर प्लस टू अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा सी बाई ए, मतलब बीटा आ गया। अब अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, उसे बीटा निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से अब अल्फा की वैल्यू को एलिमिनेट कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू को जब एलिमिनेट कराएंगे तो बीटा में ही ओवरऑल एक टर्म बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए टास्क छोड़ देता हूँ। अल्फा की वैल्यू आप निकाल के यहाँ पुट करो तो बीटा में एक लीनियर इक्वेशन आएगा, और अल्फा का वैल्यू आप यहाँ पुट कराओगे तो अगेन बीटा में एक लीनियर इक्वेशन आएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ क्वाड्रेटिक जैसा कुछ फॉर्मेट आएगा, और वहां से आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है ना। नाउ अब आगे की बात और समझते हैं। दो क्वेश्चंस और है ना, चलो हाथ के समझा देते हैं ना। इसमें मैं आपको एक समझा देता हूँ ना, एक आप अपने आप पे ट्राई करना, और लगे तो फिर दोबारा पूछ लेना कभी, है ना। तो क्या करना चाहिए, तो समझो बात को, तो समझिए ना। चलो समझाते हैं। तो क्या करना चाहिए, एक फंक्शन एफ है जो ए से ए में डिफाइंड है, ठीक। पहले ये वाला समझते हैं, दसवां ना, एफ ए टू ए में डिफाइंड है और वेयर ए कितना दे रखा है, एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव। द नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने सच दैट एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना है ना, बहुत आसान सा है, पीएनसी बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला काम तो क्या किया, फंक्शन एफ जो है वो सेट ए से सेट ए में डिफाइंड है, और सेट ए कितना दे रखा है, वन टू थ्री फोर फाइव, और आपसे बात चल रही है एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में। तो भैया एफ ऑफ एफ एक्स क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, ये एफ एक्स हो गया, दिस इज एफ और दिस इज एफ, और शुरू से लेके एंड तक देखा है तो दिस इज एफ ऑफ एफ एक्स, यही है। अब इसका वैल्यू क्या बोला है उसने, एक्स बोला है। इसके एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव, इधर भी एलिमेंट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब देखो पहले तो इसका मतलब समझो, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब समझते हैं ना। मान लो आपने इसका वैल्यू वन डाला, वन पे वैल्यू टू आया, और टू पे मान लो कुछ वैल्यू आया टू, तो फाइनली क्या इनपुट ये रहा आउटपुट ये रहा। बट अभी के हिसाब से क्या जो इनपुट हम डाल रहे हैं वही क्या होना चाहिए, आउटपुट में होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या ये वाला तो नहीं चलेगा, तो ये वाला नहीं चलेगा, तो क्या वन पे हमने क्या क्या चल सकता है, तो देखो क्या क्या केस हो सकते हैं कि वन डाला आपने और वन पे आउटपुट वन ही निकल जाए, ये चल सकता है। टू डाला, टू पे आउटपुट टू आ जाए, थ्री डाले, थ्री पे आउटपुट थ्री आ जाए, फोर डाला, फोर पे आउटपुट फोर आया, फोर यहाँ पर भी ऐसे से कनेक्टेड हो गया। तो मतलब एक तो हमारे पास ये वाला केस आ सकता है। मतलब अगर केस वन के अगर बारे में बात करें तो क्या हो सकता है कि एफ एक्स जो आ रहा है ना, एफ एक्स बराबर एक्स का जो इनपुट है वही आउटपुट बन जाए, है ना, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट बन जाए। मतलब वन डाला तो बाहर भी वन ही आया, है ना। तो एक ऐसे अगर मैं नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करें जहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स आ जाए, तो ऐसे नंबर ऑफ फंक्शंस तो कितने आ जाएंगे भैया, एक ही आएगा,
नंबर ऑफ फंक्शंस तो ठीक है, एक तो ये केस हो गया। अच्छा दूसरा केस और समझो, केस टू क्या हो सकता है कि बात को समझे यहाँ पर, और क्या संभावना हो सकती है कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। वन पे आपने टू डाला, वन जब हमने एक्स का वैल्यू वन डाला तो आउटपुट टू आया, और टू पे आउटपुट वन आ जाए तो जो जो शुरू में इनपुट था वही लास्ट में आउटपुट बना। या फिर ऐसा हो जाए कि टू पे वन आ रहा है और वन पर टू आ जाए, एक बात ये भी हो सकती है, ठीक है। और बाकी के ये सब सामने ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए। मतलब अगर मैं एक बात करूं कि ये तो तीन सेम वाले हो जाए, दो डिफरेंट हो जाए, ठीक है, तो ऐसे कुछ कनेक्शन हो सकता है कि मतलब थ्री सेम से मतलब है कि जो इनपुट डाल रहा है वही सेम एफ एक्स बराबर एक्स वाली बात चल रही है ना। और टू डिफरेंट मतलब टू डिफरेंट से मतलब इस तरह के केस की बात चल रही है। तो अगर ऐसे अगर हम देखें तो कितने सारे फंक्शंस बन सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पांच में से पहले कितना दो का सिलेक्शन कर लेते हैं। फाइव में से हमने दो का सिलेक्शन कर लिया, 5C2 किन्हीं दो का सिलेक्शन आ गया, जैसे 1,2 आ गया, 1,3 आ गया। उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फंक्शंस अगर देखेंगे उनका जो कनेक्शन का वे जाएगा वो एक ही तरीका होगा, और बाकी के ये सब आपस में ऐसे एक ही तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आए जब इन दिस सिचुएशन की बात करें, 5C2 54/12 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा एक और केस डिस्कस करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भैया ये दोनों ऐसे कनेक्ट हो जाए, 3 और 4 मान लो कुछ ऐसे क्रॉस करके कनेक्ट हो जाए, और 5 ऐसे अलग बना रहे हैं। मतलब हम कहें कि टू डिफरेंट प्लस टू डिफरेंट और प्लस वन सेम। वन सेम का मतलब ये हुआ कि जो 5 डाला तो 5 पे बना ना। अच्छा इसकी बात समझो, क्या कह सकते हैं इस बारे में हम, ऐसे समझा जाए। मान लो कि 1 2 3 4 5, कुछ अच्छा कलर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ग्रीन कलर भी लेते हैं। मान लो कि इन दोनों को अपने एक साथ पकड़ा ना, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट कराया, इसको इससे कनेक्ट कराया, और इसको इससे कनेक्ट कराया, ऐसा हो गया। सिमिलरली हमने ये कर दिया, जैसे यहाँ पर भी ऐसे कनेक्शन दिखा देंगे, और 5 का 5 से कनेक्शन दिखा दिया, ठीक है। ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है, दो दो के ग्रुप बनाए, तो आपने क्या 5 में से मैंने क्या पहले 4 का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब 5 में से 4 का सिलेक्शन कर लिया, तो अब मैंने क्या 4 के दो दो ग्रुप बनाए, तो कितना बना 2 फैक्टोरियल, दोनों ग्रुप सेम बन रहे हैं, दैट्स वाई कितना है 2 फैक्टोरियल आ गया। ये जो कनेक्शन हो रहे हैं इनके कनेक्शन होने के नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं भाई, एक एक वेज ही आया, इसके करस्पॉन्डिंग भी वन आया और इसके करस्पॉन्डिंग भी वन ही आया, ठीक है। ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, और 5 को कनेक्ट होने के नंबर ऑफ वेज कितने आ रहे हैं, वन आ रहे हैं, ठीक। ये एक तरीका रहा। तो हमारे पास में कितने फंक्शंस आए भाई, 5C4 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 5C4 तो 5 ही आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 24 आ गया, और 8 यहाँ से आया तो 3 यहाँ से आया, और इंटू वन मतलब 15 आ गया। 15 फंक्शन ये आए, 10 यहाँ से आए तो 25 हो गए, और एक हमारे पास शुरुआत में आ रहा है 26, ठीक है। तो 26 फंक्शंस आ रहे हैं ना। कितना दे रखा है इसका आंसर, टेंथ का आंसर 26 ना, ठीक है, क्लियर है ना। और नाइन्थ का आंसर कितना है, 351 है ना, उसके बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, ध्यान से करना है ना, ये आपके लिए छोड़ा हुआ है। और लास्ट वाले 11वें का आंसर 6 है। चलो ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम आप अपने एंड पे ट्राई कर लेना, लगेगा तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अच्छे ढंग से करना है इसको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।